हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये टॉपिक देखे थे। उसमें हमने देखे थे कि इट कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रिस्टे। ये हमने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पढ़े थे। अभी हम उसको और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है mitochondrial matrix. So the volume encloses by the inner membrane is called as the matrix. Okay, the volume enclosed by inner membrane is called as the matrix, or it is called as the mitochondrial matrix. ठीक है, matrix बोलेंगे simply या फिर mitochondrial matrix बोलेंगे। तो this matrix consists of enzymes, ribosome, mitochondrial DNA and oxysomes, that are the F1 particles. So this is the structure of mitochondrial matrix. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो इसका इनसाइड स्ट्रक्चर है ये हो गया, ये पूरा इनसाइड स्ट्रक्चर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसमें ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड दिस डॉटेड स्ट्रक्चर आर द राइबोसोम्स और मैट्रिक्स राइबोसोम, और वी कैन से राइबोसोम। matrix ribosome. Okay, and again this structure near the cristae. Okay, ये cristae को अटैच होते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, these are the F1 particles. Okay, और ATP synthesis particle, ATP synthesis particle, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीजोम। ओके, ऑक्सीजोम भी बोल सकते हैं या फिर F1 पार्टिकल और F0 F1 पार्टिकल। ओके, और ATP सिंथेसाइज्ड पार्टिकल। दिस स्पेस इज द क्रिस्टे। फिर ये तो आपको पता ही है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, वो सब। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जिसमें डीएनए प्रेजेंस है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ओके, और F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सो दिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन it consists of enzyme, ribosomes, mitochondrial DNA and oxysome और F1 पार्टिकल। सो हम एक एक को अब डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज द एंजाइम। सो द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द 100 ऑफ एंजाइम। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स consist of higher concentrated mixture of 100 of enzyme. Okay, higher concentrated mixture of 100 of enzyme, hundreds of enzyme उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इंक्लूड मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द TCA साइकिल। ओके, कैसे एंजाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से एंजाइम इंक्लूड करते हैं जो TCA साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द क्रेब्स साइकिल। ठीक है,
क्रेब्स साइकिल भी बोलते, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं. सो दे इंक्लूड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स विच पार्टिसिपेट, ठीक है, एंजाइम कौन से एंजाइम्स, एंजाइम्स विच TCA cycle or commonly called as the क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ऐसे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है. देन द सेकंड आर द राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसके वजह से ये क्या करते हैं, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. तो राइबोसोम होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है. सो द राइबोसोम इन द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ 70S टाइप इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80S टाइप प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. ओके, द राइबोसोम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया 70S टाइप इन प्रोकैरियोटिक cell and 80S type found in eukaryotic cell. And they synthesize, the main function is there, okay, very important function is they synthesize protein. ओके, ये काम होता है राइबोसोम्स का, ठीक है, वो सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन का. देन नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज द डीएनए, एंड दे फैसिलिटेट टू प्रोड्यूस देयर ओन आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, वो खुद के आरएनए और प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स है इसलिए ऑफकोर्स वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैरीज द जीन्स नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी बट नॉट ऑल फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या करते हैं, जीन्स तो कैरी करते हैं, ओके, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी, बट जैसे कि न्यूक्लियस में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, जीन्स कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में, लेकिन इसका भी वैसे ही फंक्शन है बट नॉट ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, उस टाइप का नहीं होता है, ठीक है. सो द माइटोकॉन्ड्रियल they have their own genetic material, okay, own genetic material and facility to produce their own RNA and protein, ठीक है, facility to produce their own RNA and protein. And the mitochondrial DNA, okay, mitochondrial DNA carries genes necessary for the synthesis but many of not all mitochondrial protein. Now the next is the oxysome or F1 particle, okay, F1 particle or commonly called as the oxysome.
इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजोम भी, एलिमेंट्री पार्टिकल भी, या फिर F0 F1 पार्टिकल भी, F0 F1 ATPase भी, इसके बहुत सारे नाम है। सो इनका क्या काम होता है? द मैट्रिक साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड द क्रिस्टे बियर द न्यूमरस टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट कॉल एज द ऑक्सीजोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें ये क्रिस्ट है, ठीक है, ये जो है ये क्रिस्ट है। सो दिस पार्टिकल आर ऑलवेज अटैचेस टू द क्रिस्टे, ओके। ये क्रिस्टे साइड को, जहाँ पे क्रिस्टे प्रेजेंट होगा, ये ऐसे साइड में यहाँ पे ये F1 पार्टिकल कैसे होते हैं? अटैच होते हैं। सो द मैट्रिक साइड of the inner membrane and the cristae bears the numerous tennis racket like, ऐसे टेनिस रैकेट लाइक इनका शेप है, that are called as the bear some particles called as F1 particle, okay. So they are also known as, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। they are also called as the elementary particle और पार्सन पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 ATPase और उसको H प्लस ATPase भी बोलते हैं, एटीपेज सिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बहुत सारे नाम हैं ऑक्सीजोम के। अ माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन अबाउट okay, mitochondrion contain about 104 to 105 ऑक्सीजोम, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 104 to 105 ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रेगुलरली प्लेस्ड एट द इंटरवल ऑफ 10 नैनोमीटर, ओके। दे आर रेगुलरली इन द difference is 10 नैनोमीटर। सो द ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? F1 पार्टिकल का लाइक अ रैकेट टाइप, ठीक है। रैकेट टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ हेड, स्टॉक एंड बेस, ओके। ये तीन चीज़ों से बना होता है F1 पार्टिकल। सो हेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द F1 पार्टिकल और सोल्यूबल ATPase, ठीक है। हेड को F1 पार्टिकल भी बोलते हैं और सोल्यूबल ATPase भी बोलते हैं। और स्टॉक, इट कनेक्ट्स, ओके, इट कनेक्ट F0 सब यूनिट, ओके, it connect F1 subunit with the F0 subunit. It connect F1 subunit to F0 subunit and then the base और F0 यूनिट, ठीक है। ये जो अपर मोस्ट पार्ट हो गया ये F1, ओके, और नीचे बेस जो पार्ट हो गया F0। सो हेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द
F1 पार्टिकल एंड बेस इज द F0 पार्टिकल। तो स्टॉक का क्या काम होता है कि F1 F0 को दोनों को कनेक्ट करना। तो ये सब हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में। नाउ इसका अगला पार्ट दैट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।